हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रिया। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं धोलावीरा घूमने के लिए और आज हमें कच्छ में थर्ड डे है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका के खादिर बेट में स्थित एक हिस्टोरिकल प्लेस है। धोलावीरा का अर्थ है सफ़ेद कुआं। कच्छी भाषा में बीरा का अर्थ कुआं होता है और धोला का अर्थ सफ़ेद होता है। जो हमारी जो पहले जो साइड मिली थी पाकिस्तान के पंजाब के अंदर, वो हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। तो इसी वजह से हड़प्पा के नाम से लिखा गया है। तो लोगों को ध्यान में ये ना कि हड़प्पा साइड है सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस साइड आप कह सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन मैंने इसके लिए आपको नहीं रोका है, मैंने जो रोका इसकी वजह से। लेकिन समय भाषा कौन सी बोली जाती है वो पता नहीं है। अब इसको भी हम लोग ना पढ़ पाते हैं, ना लिख पाते हैं, ना सिंबल। अभी क्या है, इसको सिंबल की तरह यूज किया जा रहा है। क्योंकि हम आजकल भी हम अपने गेट वगैरह लगे होते हैं तो वहाँ पे एक सिंबल लगा देते हैं, भाई स्वागत है इस गांव के अंदर। और कितनी पुरानी है। और आपको बता दूं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं। इन्हीं में से एक धोलावीरा है, जिसके बारे में आज मैं आपको इस ब्लॉग में बताने जा रही हूँ। ये हड़प्पा सभ्यता का एक विशाल शहर था, जी हाँ, जिसके बारे में हम अक्सर किताबों में पढ़ते और सुनते आए हैं। तो आज हम लोगों को इस प्लेस को देखने का मौका मिला। चलिए अब धोलावीरा से जुड़ी कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं। धोलावीरा को यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कोटड़ा टिम्बा कहते हैं। धोलावीरा से टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, मोहरें, मछलीकृत हुक, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलेश वगैरह मिले हैं, लेकिन ये सब हम केवल म्यूजियम में ही देख सकते हैं। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है और ये सभ्यता दुनिया के सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। धोलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और खंडर मिलते हैं और ये उस सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञात नगरों में से एक था। जो है ना, वो जो बुंगा दिख रहा है गोल ग्राउंड, कल काला डूंगर आप लोग गए होंगे जो भी गए, तो वहाँ पे बुंगे वगैरह कुछ दिखे होंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो उसका कॉपी बनाया गया ये बुंगों का। देखो उसका जो फाउंडेशन मिला, पाया मिला है, यहाँ पे पूरा घर बना हुआ नहीं मिला है। क्या मिला है? फाउंडेशन, पाया मिला। पूरा राउंड में मिले हैं वो इस तरह से होंगे, जो राउंड में मिले हैं वो इस तरह से घर होंगे। देखो अंदाजा लगा पाए। यहाँ पे गोल घर क्यों ज्यादातर कच्छ के अंदर बनाए जाते हैं? कुदरती आफतों से बचने के लिए। अगर कभी भूकंप का, कुदरती तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, ज्यादा बारिश हो जाए तो ज्यादा घरों में अपने आप को बचा सके, नुकसान जल्दी से अपने जीवन अपना बचा सके, तो इसकी वजह से ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा पहला स्थल है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। देखो यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, दोनों तरफ टूटा हुआ मैदान जैसा हल्का सा, तो ये नदी है, मौसमी नदी। मौसमी नदी मतलब जब बारिश के समय हो, बारिश हो, रेनिंग हो, उस समय यहाँ पे पानी दिखता है, वैसे नहीं बारिश के समय का। ये आज का बना हुआ है, तो नीचे ये जो जगह है पूरा बारिश का। इसका नाम मनार मंसार नाम दिया गया। क्यों दिया गया है कि उस समय क्या नाम था पता नहीं, ऐसे नाम। इतिहास के कई रहस्यों को समेटे ये खंडर भरा इलाका भले ही अशांत हो, लेकिन कभी ये स्मार्ट सिटी हुआ करता था। धोलावीरा करीब 5000 साल पहले दुनिया का सबसे पहला स्मार्ट सिटी हुआ करता था। धोलावीरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की यूनेस्को लिस्ट में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा और भारत का 40वां वन स्थल है। 1968 में आर्कियोलॉजिस्ट जगपति जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी, लेकिन इस जगह की खुदाई 1990 में रवीन सिंह विस्ट द्वारा करवाई गई थी। का पानी यहाँ से आता था, अभी ये पूरा मिट्टी की वजह गिर गया है पूरा। देखिए यहाँ से पानी आकर सीधा डैम में जाता है। जो लाइन देख सकते हैं पूरा, ये घूमती हुई लाइन जा रही है पूरी। इस हिस्टोरिकल प्लेस को धोलावीरा गांव के निवासी शंभुधान गढ़वी ने 1960 के दशक के प्रारंभ में खोजा था, जिन्होंने इस स्थान पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए वर्षों तक प्रयास किए थे। धोलावीरा में वाटर स्टोर करने के बहुत ही पुराने साक्ष्य मिले हैं। ये पूरा है डैम। आपको लग रहा है कि इतना डैम है, नहीं, बहुत बड़ा डैम है। आप डैम के ऊपर ही खड़े हैं, ठीक है। ये डैम कैसे मिला? जब मैंने फोटो निकालने का आपको बताया था, तो इस तरह से देखो, ये मिट्टी में पूरा ढका हुआ था। पॉइंट करते करते निकालते गए तो फिर पता चला ये डैम का हिस्सा है पूरा। ये पूरा तो ये पीछे गहरा भी ज्यादा है, वो बता रहा, ये भी गहरा भी ज्यादा है। आपको लगा इतना गहरा, लेकिन 2005 के बाद कुछ काम नहीं हुआ है, जिसके जब भी बारिश हुई उसके मिट्टी मिक्स होती, ये ढकते हुए जा रही है पूरा। तो इस तरह से ये ढकता हुआ जा रहा है। वहाँ पे सीढ़ियाँ आपको दिख रही होंगी, डैम के अंदर सीढ़ियाँ क्या करती है,
तो वो डैम के अंदर अगर यहाँ पे जब पानी भेजा जाता है, पानी जमा होगा, पानी जमा होने के बाद आप अपने घर के अंदर टंकी में पानी भरते हैं ना, तो टंकी के अंदर पानी भर के देखे ना, आपको गंदगी नीचे दिखे, पानी ऊपर होगा, नीचे गंदगी हो, इसी तरह गंदगी नीचे हो जाए, पानी हो दूसरे डैम में ट्रांसफर किया जाता है, सीढ़ी से नीचे होता था, उसको साफ करते थे। वो जो छोटे वाला ऐसा था वो इमरजेंसी के लिए, अगर बारिश जल्दी ना हो रही हो, कम हो रही है तो भी पानी, तो उसके लिए वो इमरजेंसी के हिसाब से रखा, उसको भी साफ करते थे, कीड़े वहाँ पे भी है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। खुदाई में एक के बाद एक कई चीजों से पर्दा उठता चला गया और बेहद चौंकाने वाली चीजें सामने आई। ये शहर 5000 साल पुराना था, यानी मिस्र के पिरामिड से भी पुराना। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता के उन शहरों में शामिल है जिनमें आर्किटेक्चर का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया था। उत्तर में मंदसौर और दक्षिण में मनहर नदी के बीच बसा यह धोलावीरा यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यापारिक केंद्र था। पहले इंडियन ज्यादातर नहीं आते थे, ज्यादातर फॉरेन गेस्ट आते थे। दिसंबर चालू होगा आपको फॉरेन गेस्ट सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा जो आते हैं यहाँ पे जापानी, ठीक है। साइड को ढूंढने में हमारे जितनी भी ये साइड है, तो ये वाला ये भी डैम का हिस्सा है, लेकिन छोटा दिखेगा, छोटा नहीं बड़ा है, आपको दिखेगा छोटा ही, क्योंकि अंदर और ढूंढेगा और निकलेगा, ठीक है ना। देखो आप लोग उसको देखेंगे कुछ चेंजेस दिखेगा आप लोगों को। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वो सैंडस्टोन से नहीं है, ईंटों से बनाई गई है। ये सामने ईंटें हैं, ये पूरी साइड जो ईंटों से नहीं है, सैंडस्टोन कहाँ से गुजरता है? अरावली पर्वत। तो हमारी जो शिखला है अरावली पर्वत की शिखला है, पश्चिमी राजस्थान का इलाका, पश्चिमी गुजरात का इलाका, जितना हो सका उतना काटा गया। उसके बाद ऊपर जो है पत्थर लगाए गए हैं सैंडस्टोन, ठीक है। यहाँ पे भी सीढ़ी है, यहाँ से भी पानी साफ होगा तो भी पिया नहीं जा रहा है, उस वाले लास्ट वाले डैम में पिया जाता है, वहाँ पे सीढ़ी नहीं दिखेगी, ठीक है। और यहाँ से छोटा सा होल जैसा दिख रहा होगा, वो लास्ट वाले डैम में पानी उस तरफ ट्रांसफर हो जाता था। धोलावीरा के लोगों ने जमीन के नीचे बेहतर पानी की व्यवस्था और ईंटें भी बनाई थीं। शहर में बेहतर नगर नियोजन, बेहतर जल निकासी और बेहतर सीवेज जैसी व्यवस्थाएं तो थी ही, लेकिन जो चीज़ इसे अन्य पुरातत्व स्थलों से विशेष बनाती है वो है इसकी बेहतर वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ पानी आने के बाद जिसको भरना होता था, ज्यादातर टापू पे इतने ज्यादा एनिमल्स नहीं थे, बहुत कम थे, जो लाए थे वही, बाकी नहीं थे। तो इस तरफ आ जाएगा, आपको दिखेगा, इस तरफ देखेंगे तो हमें इसी तरफ, ठीक है ना। इतने वेट डॉक्टर नहीं था जो ज्यादा इलाज कर सकते, क्यों चढ़ना होता है, इतनी मशीनें थी नहीं, जिसका यहाँ उतरते पानी भरकर चले जाते। देखो वहाँ पे जो पानी भेजा जाता था, यहाँ पे पानी ओवरफ्लो होता था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पानी ओवरफ्लो होता था। जो पानी ओवरफ्लो होता है उसको वेस्टेज नहीं जाने, आजकल का जो बनाते हैं डैम वगैरह, पानी ओवरफ्लो होता है तो छोड़ देते हैं, तो वेस्टेज चला जाता है। यहाँ पे इस तरह से नहीं किया जाता था। अगर ओवरफ्लो हो जाता तो पानी इस तरफ ओवरफ्लो होने के बाद नहीं आया, यहाँ आने के बाद एक जगह इस तरह वापस पानी, यहाँ से पूरा पानी जाता था, बाकी अलग जो डैम है उसमें ट्रांसफर किया जाता था यहाँ से, सभी डैम एक दूसरे से कनेक्ट होते थे। मैं पानी वेस्टर्न बिल्कुल ना जाना चाहिए, क्योंकि टापू पे रहने वाले, आइलैंड पे रहने वाले लोगों को पता होता है कि पानी की वैल्यू क्या होती है। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता के 5 सबसे बड़े स्थलों में से एक है। ये शहर खादिर बेट नामक द्वीप पर स्थित है। ये शहर 3 भागों में बांटा गया था, गढ़, मध्य शहर और निचला शहर। पूरी जो साइड है एक चक्री की तरह पूरा ढका हुआ था, पूरा ढका हुआ था। पूरे काम जो हम आप लोग फोटो निकालने का जहाँ पे मैंने बोला था, तो वहाँ देखे दादा का ब्रश का ही उपयोग किया गया है, तो ब्रश से वो चीजें निकाली गई, लेकिन पत्थरों को बाकी कहीं छेड़ा नहीं गया, यहीं के यहीं रखा गया, दोबारा यहीं पे उपयोग किया। एक पत्थर की भी वैल्यू है, तो ठीक है। इस तरह से ये पूरी ढकी हुई थी, ये पूरी साइड आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये 4 स्क्वायर गड्ढे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये उस समय के अनाज भंडार हुआ करते थे। इसमें लोग अलग अलग तरह के अनाजों को स्टोर करके रखा करते थे। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऐसा तो नहीं कह सकता ये जगह इसके लिए ही होगी, कुछ प्रूफ मिला होगा तभी बोला जाता है। जैसे मैंने डेमो के बारे में बताया था, डेमो का प्रूफ मिला तभी बताएगा कि ये चीज वो है। प्रूफ के बिना हम लोग कुछ नहीं कह सकते को कौन सी चीज है। तो यहाँ पे जो ये अनाज का जो भंडार 4 बनाए गए हैं, देखो यहाँ पे हर चीज उग नहीं पाती, हर चीज हमको बाहर से मंगानी है। ये टापू आइलैंड है और हर मिट्टी उस खेती के लिए उपयोगी नहीं होती। तो यहाँ पे जो है कहा जाता है, आप लोग घर पे गेहूँ बनाते, गेहूँ का नाम सुना ना, गेहूँ है, तो गेहूँ जो है मतलब गेहूँ जो आप कह रहे हैं, वो जो आप लोग घर पे साफ करते हैं ना, उसमें येलो कलर का कुछ निकलता है, छिलका उसका। येलो कलर का क्या निकलता है? छिलका। जो क्या निकलता है? जो भूसा, मतलब वो भी निकल जाए तो भूसा होता है। तो जौ का जो नीले कलर का जौ निकलता है। अगर जौ को मैं रात को भिगा दूं, ध्यान दीजिएगा, जौ को बिना खाए पिए
खाली पेट वो पियो। खाली पेट अगर उसका पानी में पीऊं तो मुझे क्या फायदा होगा? वो ना पेट के लिए फायदे में व्यक्ति गट गट वो गट मदिरा ना नहीं है अभी। बैक्टीरिया। आपको इसका आपको कैसे पता? और मिक्स कर दूं वो बियर बन जाएगी। तो क्या बन जाएगा? बियर। बियर। अगर उसको मैं पीऊंगा तो मुझे फायदा नहीं देगी। डॉक्टर बेचारा आपको तो कहता है ना कि आप बियर पियो, तो बेचारा वो दारू वाली बियर का नहीं बात कर रहे हैं, वो नेचुरली कुदरती जो बियर ये बनाई जाती है उसके लिए बात है, जिससे आपको पथरी ना हो, निकल जाए, समझ गए? तो लोगों क्या है, डॉक्टर जब भी बियर की बात बियर का बोला है तो सीधा तो डॉक्टर की गलती है, उसको बोलना ही वाली बियर पीना। तो ये वाली बियर पे आप लोग नहीं जाएंगे दुकान पे, अच्छा पॉइंट है। ठीक है ना? इसी तरह यहाँ पे जो है गाँव ज्यादा संख्या में जो है एक दो दाने से नहीं पता चलता, बहुत ज्यादा संख्या में गाँव के जो है जो जौ के दाने अंदर मिले थे, तो वो कंफ्यूज हो गए कि वैसे के वैसे कैसे पड़े हैं, क्योंकि 1 महीना 2 महीने के लिए अगर रखते हैं वो खराब हो जाते हैं। कट करने के बाद बाहर निकलते रहिए, ये पानी की पाइपलाइन है, एक एक करके जाइए फिर बाहर निकलते, पानी की पाइपलाइन है ना, नती। ये शहर योजना बनाकर बनाया गया था। उस समय के लोगों के पास काफ़ी उन्नत टेक्नोलॉजी थी। आश्चर्य की बात यह है कि धोलावीरा उस जमाने का ऐसा शहर था जहां पानी की अच्छी व्यवस्था थी। धोलावीरा को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर शहर माना जाता है। ये भारत का 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ से मिले अवशेषों से उस समय की जीवन शैली, सांस्कृतिक व्यवस्था और सामाजिक संगठन का पता चलता है। धोलावीरा में पाए गए जीवाश्मों में तांबे की भट्टियां पाई गई हैं। यहाँ मोती बनाने का एक बहुत बड़ा कारखाना था। क्या क्या है अयोध्या के अंदर राम मंदिर में यूज किया गया इंटरलॉक, इसको इंटरलॉकिंग कहा जाता है, ठीक है ना? ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है। तो उसका उपयोग क्या है इंटरलॉकिंग का? वो इंटरलॉकिंग ज्यादा उम्र बढ़ जाती है, घर को नुकसान नहीं होता और घर लंबे समय तक चलता है, इस तरह से लॉक हो जाता है, जैसे ताला लॉक हो जाए इसी तरह। चारों तरफ धोलावीरा के कुएं में पानी नहीं था, बल्कि सफ़ेद नमकीन रेत भरी थी, इसलिए इसे धोलावीरा यानी सूखा कुआं कहा गया। आ जाएगा, बाकी भी ग्रुप आ रहे हैं तो मिक्स ना हो जाएं। जगह तो ये ज्यादा गहरा नहीं है, अगर कुआं है ये, लेकिन ज्यादा गहरा करते तो क्या होता, समुद्र का पानी निकलता, वो पीने लायक नहीं था, तो इसकी वजह से इसको लिमिटेड गहरा किया गया है। मतलब उसकी जो गहराई है, जो लास्ट वाला जो डैम देखा ना हमने पीने के लिए पानी, तो उससे कनेक्टेड है, बीच में लाइन लगाई गई है, जिससे वो पानी इसमें आ जाता था, फिर वो रस्सी से पानी निकालते थे। तो ये रस्सी वाला पॉइंट है। तो पहला जो बैल आता है, बैल तो बैल बजाने वाला नहीं, बैल की एक लाइन आती है, पूरे घर पे लगाओ तो पूरा घर को सजा देती है, उसकी रस्सी का उपयोग किया जाता था। जंगली बैल था वो, ये वाली लाइन है, देखिए ये मेरी उंगली जा रही है ना, इस लाइन से पानी आता था, इसमें भर जाता था। देखो उसको गहरा अभी नहीं बनाया एक लेवल के साथ, लेकिन इसमें सीढ़ियाँ कम है। कहते तो सीढ़ियाँ ज्यादा बना सकते थे ना, लेकिन ज्यादा सीढ़ियाँ बनाएंगे क्या होगा, लोग अपने फायदे के लिए नीचे ज्यादा नीचे उतरेंगे, तो ज्यादा नीचे उतरेंगे क्या होगा, पानी होगा गंदा, पानी होगा गंदा खराब, तो गंदा खराब तो पानी को तो पिएगा नहीं, तो इसलिए कम सीढ़ियाँ बनाएगी। यहाँ पानी निकलने के बाद, यहाँ पानी आ गया, पानी आने के बाद फिर निकालना भी है पीने के लिए, तो आप जो एक जगह को कोई भी चीज वजन वाली चीज एक जगह पे रखते हैं तो उसका सिंबल निशान बन जाता है। तो या गोल जो सिंबल निशान है ना, वो घड़े का ही निशान है, जिससे वो पानी भरकर निकालते थे। और यहाँ पे पानी गंदा होगा, तो यहाँ पे पानी आ रहा है, रुकेगा तो खरी ना, तो यहाँ पे पानी गंदा जो होल देंगे ना बीच में, उसको उतरने के बाद उसको साफ करते थे, कचरा साफ निकल, जो लाइन दिखा पाइप लाइन, वहाँ से पानी जाता, लेकिन वो पानी जो समुद्र में नहीं जाता था, ये गंदी निकलने के बाद पानी रिपीट उसका साफ होने का दोबारा उसका उपयोग करते थे। इस तरह पूरा डैमों में रिपीट, डैमों में जाकर रिपीट ट्रांसफर होता था पानी। यहाँ पे देखिए, इस तरफ जब आएंगे इस तरफ आएगा, आपको दिखेगा, मैं इसलिए डायरेक्शन बताता हूँ जैसे वो चीज आप देख सके, ठीक है ना? यहाँ पे थोड़ा सा होल है, लेकिन होल का पानी नहीं आता, होल के नीचे एक लाइन दिख रही है छोटी सी, उस लाइन से पानी इसमें आता था। जो बड़े बुजुर्ग होते थे गांव के अंदर, सबसे बड़े, पहले क्या बड़ों की सबसे ज्यादा इज्जत मान सम्मान देते थे, आज इतना नहीं देते हैं, आज बहुत कम मुश्किल है, वरना थे तो उनको मर्यादा होती थी, तो उसका वो यहाँ पे नहाकर धोकर चले जाते, इसमें भी बीच में खड़ा हुआ था, इसका भी पानी, तो नहाते कैसे होंगे? आजकल हम शैम्पू और साबुन का भी यूज करते हैं, लेकिन पहले भी यूज किया, मेट कहा जाता है। मेट का मतलब क्या होता है? मुल्तानी मिट्टी,
लोकल हम भाषा में मेट कहते हैं, मुल्तान में मुल्तान से मिली, तो बच्चों को पकड़ेगा, ठीक है ना। तो मुल्तानी मिट्टी, तो मुल्तानी मिट्टी से नहाते थे, धोते करता किया जाता था। अभी दोबारा यूज नहीं करना, उसके लिए कौन सी जगह हो गया ये दिखाता हूँ। ये लाइन है गटर लाइन। आप सोच रहे हैं गटर लाइन के अंदर सीढ़ियाँ क्या बनाने की जरूरत थी, ठीक है ना। लेकिन सीढ़ियाँ बनाई गई क्योंकि अगर वो नीचे यहाँ पे सीढ़ी से आप लोग नीचे उतरेंगे तो गटर जो लॉक हो जाए, खराब हो जाए, तो उसको साफ कर सकें, तो गंदगा पानी बाहर निकल सके, उसके लिए वो सीढ़ी बनाई गई है। फिर वो नहाते धोतेंगे, होंगे फ्रेश होते होंगे। तो यहाँ पे इसको वॉशरूम आप लोग कह सकते हैं। यहाँ से जो होकर सीधा गटर में जाता था, ठीक है, इस गटर के अंदर जाता था। गटर जाने के बाद फिर गैस भी पैदा होती है, तो गैस पैदा होने के लिए फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पाए गए अवशेषों से पता चलता है कि धोलावीरा में आधुनिक महानगरों जैसी पक्की गटर व्यवस्था थी। ये गैस के लिए गैस ना हो, कि गैस होगी तो तकलीफें ज्यादा होगी, मर जाएगा बेचारा, ठीक है। तो इसी वजह से तो इस तरफ आ जाएगा। यहाँ से हम लोग नीचे उतरेंगे, कृपया जो मेरे आप लोग यहीं से नीचे ठीक है ना। तो ये जो बीच में ये यहाँ सपोर्ट के लिए है, यहाँ दिया जाता था, जिससे एक डंडा लगाया जाता जो छत को सपोर्ट करे। जो छत बनाई जाती थी उसके सपोर्ट के लिए ये है, ठीक है। और ये जो है रस्सी से घुमाया जाता था दरवाजा खोल बंद करने के लिए। ये टुकड़ा बचा है, वैसे बहुत सारी नई चीजें डेमो बनाई गई है, लेकिन डेमो मतलब ये ओरिजिनल है। तो ये टुकड़ा जिससे रस्सी से आता था, दरवाजा खुलता था फिर बंद होता था, खुलता था फिर बंद होता था, तो वो देख सके, पर जल्दी नहीं खुले, कोई धक्का दे तो ना खुले, स्पेशल रस्सी से घुमाना पड़ता था हल्का हल्का, इससे वो खुले दरवाजा। तो ये खोलने के लिए ये नीचे इसके ये ऊपर रहता था, ये नीचे, ये घूमने के आराम से रस्सी से घुमा सकें, ठीक है। तो देखिए ये जो मैदान आप लोगों को दिख रहा होगा, तो मैदान के उस तरफ की जो लैंड आपको दिख रही होगी, जहाँ पे हल्के हल्के सैंडस्टोन के पत्थर वगैरह लगाए गए हैं, तो वो मिडिल टाउन है। हम लोग अपर टाउन पे हैं, जिसको सिटाडेल कहा जाता है, तो उसको लोअर टाउन कहा जाता है काम करने के लिए, फिर ये रहने के लिए। तो यहाँ पे भी रहने जितना अच्छा सुखी हो उतना उस हिसाब से रहता था, लेकिन राजाशाही नहीं थी। लोग कहते हैं राजाशाही होगी, नहीं। ये फॉसिल कहा जाता है, तो सी फॉसिल, ये छोटे छोटे है ना, ये पत्थर को फॉसिल नहीं किया, ये वाला निशान। ये ऐसे अगर आपको कोई चीज पत्थर आपको घर पे कहीं मिले तो कभी म्यूजियम या किसी को दिखा देगी, अच्छी कीमत मिल जाएगी। ले चले हम। ऐसी को नहीं लेके चलते, वरना यहाँ से मिले सिंधु लिपि में निर्मित 10 बड़े पत्थरों के शिलालेख शहर के प्रवेश द्वार पर है। मैगी, अरे यार हाय तो कर दे। हाँ भाई, मैं नीचे जाने वाली हूँ, बहुत डेंजरस सीढ़ियाँ हैं, तो धीमे धीमे जाऊंगी, वीडियो नहीं बनाऊंगी, अभी मैंने दिखा दिया है। चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, और आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।